हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी थी कि नंबर 1, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की बढ़ती निर्धनता की कीमत पर अपने को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों की निरंतर लूट को दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन की संज्ञा दी। नौरोजी ने 1867 में लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नौरोजी के अनुसार भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है तथा इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। अतः यह एक प्रकार का ऋण कुचक्र बन जाता है। धन की निकासी का तात्पर्य था भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। प्लासी के युद्ध के पश्चात धन के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई। नौरोजी के बाद आर.सी. दत्त, एस.एन. बनर्जी, जी.वी. जोशी, एम.जी. रानाडे आदि विद्वानों ने धन निकासी के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां के वे मेधावी छात्र थे। रहनुमाई सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। राष्ट्र गिरफ्तार नामक अपने समय के समाज सुधारकों के प्रमुख पत्र का संपादक तथा संचालन भी इन्होंने किया। पारसियों के इतिहास में अपनी दानशीलता और प्रबुद्धता के लिए प्रसिद्ध कैमास बंधुओं ने दादा भाई को अपने व्यापार में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार दादा भाई लंदन और लिवरपूल में उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए इंग्लैंड गए। दादा भाई का उद्देश्य ब्रिटिश जनता को ब्रिटिश शासन से उत्पीड़ित भारतीयों के दुखों की जानकारी कराना और उन्हें दूर करने के उनके उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकर्षित कराना भी था। 1893 में आंदोलन चलाया, जबकि उन्होंने वहां लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स में उस सदन के एक सदस्य की हैसियत से अधिक संघर्ष किया और सभा ने भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा चलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारतीयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद यही निष्कर्ष निकला कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कुल 20 रुपए थी। इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने उन्होंने व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक निबंध 27 जुलाई 1870 को पढ़ा। 19वीं शताब्दी के अंत तक दादा भाई ने अनेक समितियों और आयोगों के समक्ष ही नहीं वरन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी भारत के प्रति की गई बुराइयों को दूर करने के लिए वकालत की और उच्च अधिकारियों को बराबर चेतावनी देते रहे कि यदि इसी प्रकार भारत की नैतिक और भौतिक रूप से अवनति होती रही तो भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का ही नहीं वरन ब्रिटिश शासन का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष रहे थे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।